तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एल्डोस्टेरोन के बारे में। तो आप लोग नाम सुन के डरिए मत बिल्कुल, क्योंकि एल्डोस्टेरोन एक बहुत ही नॉर्मल सा चीज़ है जो आप रेगुलर जो रोज़ आप यूज़ करते हैं। वही एक जो अंदर आपका जो हार्मोन है उसी को हम एल्डोस्टेरोन बोलते हैं। तो एल्डोस्टेरोन का काम क्या है? बहुत सा सिंपल चीज़ है यार। मैं एल्डोस्टेरोन हम उसे कहते हैं जो हमारे जो आप नमक खाते हैं, जो पानी पीते हैं, उसको बैलेंस रखता है। इसका बहुत बड़ा रोल है फ्रेंड्स, तो इसको ऐसे ही मत लीजिए। तो एल्डोस्टेरोन आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा एल्डोस्टेरोन क्या है, किसे कहते हैं, और ये हमारे शरीर में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल। हाँ, ऐसे हमारा हमारा जो शरीर है, हमारा जो ऑर्गन है, वो सबका अलग अलग रोल है, सबका इम्पोर्टेंट ही रोल है। अगर किसी का कोई भी हमारा फंक्शन अगर फंक्शन नहीं हुआ तो हम लाइव नहीं रह सकते। सो हमारे जो भी ऑर्गन है शरीर के अंदर वो सभी जरूरी है। तो चलिए आज मैं इस वीडियो एल्डोस्टेरोन जो है एड्रेनल ग्लैंड से बनता है, और ये किडनी के ऊपर होता है। तो इसका काम क्या है? तो चलिए इसका काम हम बताते हैं। तो इसका काम है, जो भी हम नमक खाते हैं, जो भी हम सोडियम किसी थ्रू से, चाहे अगर आप नॉर्मल हिमालयन साल्ट, चाहे कोई भी साल्ट हो, अगर आप नॉर्मल साल्ट भी खाते हैं, तो अगर वो आप नॉर्मल कम मात्रा में खाते हैं, बैलेंस में खाते हैं, तो आप ठीक रहेंगे। तो यहाँ पे आप साल्ट खाना और पानी को, दोनों को ये बैलेंस रखता है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आप साल्ट खाते हैं तो कम मात्रा में खाएं। ये नहीं कि हिमालयन साल्ट है, पिंक साल्ट है, तो आप ज़्यादा खाएं। तो उसको भी आप लिमिट में खाएं। चाहे कोई भी अच्छा चीज़ हो, उसको अधिक नहीं खाना चाहिए। आपको बॉडी का जितना रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार खाइए। तो चलिए, तो जो हमारा एल्डोस्टेरोन है वो किडनी के ऊपर होता है, किडनी के ऊपर वो स्थित होता है। तो उसका काम यही है कि जो भी हम पानी और जो हम नमक खाते हैं, जो सोडियम लेते हैं, हमारे शरीर में आता है, किसी थ्रू भी आता है, जो हम खाने के थ्रू आता है, तो अगर हम अधिक मात्रा में लेते हैं तो वो अनबैलेंस हो जाता है। तो अनबैलेंस होने से हमें बहुत सारा बीमारी हो जाता है। इसी से क्या होता है, जो एल्डोस्टेरोन है वो बढ़ जाता है। तो बढ़ जाने के बाद आप डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर के पास जाइए, उससे उनसे सलाह लीजिए। लेकिन आप इसको आप किचन के खाने और एक्सरसाइज से भी ठीक कर सकते हैं। तो किचन के खाने से कैसे ठीक कर सकते हैं? जब हमारा एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है तो एल्डोस्टेरोन जब बढ़ जाता है तो सबसे पहले तो आपका क्या क्या सिम्टम्स होगा। एल्डोस्टेरोन बढ़ जाएगा तो आपको जो होगा, बीपी बढ़ जाएगा, आपका ब्लड फ्लो बहुत तेज़ी से मतलब फ्लो होने लगेगा, और जो है आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि आप हर चीज़ को बैलेंस करके ही लीजिए। अदरवाइज़ आपका जो अंदर का ऑर्गन है, जैसे जैसे आपको उम्र बढ़ता है वैसे वैसे ऑर्गन का जो काम करने का फंक्शन करना थोड़ा धीमे हो जाता है। और अगर आप वर्कआउट नहीं करेंगे तो फिर आपको पता ही है बहुत सारे चेंजमेंट होते हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, सबसे बड़ी बात है वर्कआउट तो है ही, सबसे बड़ा बात है कि आप डाइट कितना कैसे कंट्रोल में करते हैं। तो मैं यही बोल रहा हूँ कि जब हमारा एल्डोस्टेरोन बढ़ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको डॉक्टर के पास जाना है, उनसे सलाह लेना है, एडवाइस लेना है। अगर वो जो भी चेकअप को बोलते हैं तो वो करवा लेना है। उसके बाद इसमें क्या होता है, क्या पोटेशियम से भी इसको मैनेज कर सकते हैं। पोटेशियम कहाँ से मिलेगा? पोटेशियम आपको एवोकाडो से मिलेगा, बनाना से मिलेगा, संतरा से मिलेगा, आपको पालक से मिलेगा। तो ये सब जो डाइट है वो अपने रूटीन में, अपने जो भी आपका डेली रूटीन है उसमें शामिल कीजिए। और इसमें एक्सरसाइज, इसमें मेन रोल एक्सरसाइज का भी है। आप इसमें कार्डियो करें। अब कार्डियो कब कब करना है, और वैसे भी आपको पता ही है आपको पता है कि कार्डियो जो है हमारे जो हार्ट के लिए जो कार्डियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप इस तरह से आप एल्डोस्टेरोन को आप मतलब कि बैलेंस कर सकते हैं। अगर वो बढ़ा है तो उसको धीरे धीरे वो रिकवर हो जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए आपको परहेज़ करना है। क्या क्या परहेज़ करना है? आपको नमक कम खाना है, डेली एक्सरसाइज करना है, डेली आपको
हैवी वर्कआउट करना है, आपको वेट ट्रेनिंग करना है। देखिए हर चीज़ में डॉक्टर बोलता है वेट ट्रेनिंग करने के लिए। क्यों? क्योंकि वेट ट्रेनिंग करने से आपका जो है कैलोरी बर्न होता है और बहुत देर तक जब आप रनिंग करते हैं तो उसी समय तक कैलोरी बर्न होता है, लेकिन वेट ट्रेनिंग करने से आपका 24 आवर्स जो है कैलोरी बर्न होते रहता है। और वो जो मसल बनता है वेट ट्रेनिंग से ही बनता है, और वो मसल जो है आपको ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। अगर आप नेचुरल हैं तो आपको एज को नहीं बढ़ने देता है, आपको एज को वहीं स्टॉप कर देता है। तो आप पोटेशियम वाले जो आपको फ्रूट हैं, वेजिटेबल वो खा सकते हैं, जैसे बनाना हो गया, एवोकाडो हो गया, पालक हो गया, संतरा हो गया। ये सब चीज़ खाएंगे तो आपको पोटेशियम मिलेगा, और आपको नमक जो है कम खाना है। उसके बाद आपको कार्डियो करना है, वेट ट्रेनिंग करना है। कम से कम आपको आई थिंक कि रोज़ करना है, अपने हिसाब से करना है। यानी कि फर्स्ट दिन ही जाके आप इतना ना कार्डियो कर लें और वेट ट्रेनिंग कर लें कि एक ही दिन में आप एल्डोस्टेरोन को ठीक कर लेंगे। नहीं, और जैसे जैसे आप जितना दिन में बढ़ाते हैं उतना ही दिन में वो धीरे 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 कम होता है। उससे भी धीरे पेशेंस रखें और आपको एल्डोस्टेरोन जो बढ़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। आई थिंक कि मैंने एल्डोस्टेरोन के बारे में सब आप पूरा डिटेल बता दिया। अगर कुछ भी और जानना होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको कोशिश करूँगा कि आपके क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूँ। थैंक यू।